फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी बात बीच में रह गई थी, फवाद चौधरी साहब ज़रूर मुकम्मल कीजिएगा, लेकिन साथ साथ ये भी बताइएगा कि पीटीआई का बिल्कुल अलग थलग रहना, कोई मुसवदा पेश ना करना, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो उमर अयूब साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है उसको ये इख्तियार देना कि वो आइन में तरमीम कर सके, ये तो तहरीक इंसाफ के बुनियादी मौक़िफ़ ही की नफ़ी होती। और उमर अयूब ने ये आज ये इनकार करके मुसवदा ना दे के जो करोड़ों वोटर हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया और 2/3 मेजॉरिटी से उन्होंने तहरीक इंसाफ को ये इलेक्शन जितवाया, उनकी अमंगों की तर्जुमानी की है। कतई तौर के ऊपर तहरीक इंसाफ को इस शैम प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और इस तरमीम की हैसियत एक पीसीओ की लगाने जैसी है, इसको कोई मानेगा नहीं। आप इसको जिस तरीके से मंजूर भी करवा रहे हैं, लोगों को अगवा करके, उनके बीवी बच्चों को तंग करके, कारोबार तबाह करके आप ऐसे वोट लेंगे, इसको कौन मानेगा? जाहिर है इसकी हैसियत एक पीसीओ से ज़्यादा नहीं हो। राइट, लेकिन कोई इतलात है आपके पास पीटीआई के तमाम लोग इंटैक्ट हैं या कुछ लोग दूसरी तरफ जा चुके हैं या जा सकते हैं? खबरें आती हैं कि इतने चले गए उधर, इतने चले गए उधर। देखिए, अभी मेरी बात हुई है, जो कि काफ़ी सारे एमएनएस जो हैं मैं उनको जानता भी हूँ और पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी जो है वो मेरी जान पहचान है। सो मैं बिल्कुल ये यकीनन समझता हूँ कि अभी तक वोट पूरे नहीं है हुकूमत के पास और इन्हें अगर मौलाना फजलुर रहमान साथ मिलेंगे तो ये तरमीम करा पाएंगे। दूसरा, ये जो मौलाना फजलुर रहमान के कुछ एमएनएस तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नूर आलम हैं या फिर वो 2 सेनेटर हैं, अगर उनको तोड़ेंगे तो फिर देखें ना उसके जमीयत उलमा इस्लाम का बड़ा रद्द-ए-अमल आएगा उसके ऊपर। और हुकूमत कतई ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि एक तरफ पीटीआई का एहतजाज हो, लॉयर्स का एहतजाज हो, फिर जेयूआई को भी उसमें शामिल कर दे। तो अगर मतलब हुकूमत इतनी अहमक है कि वो सारे अपने खिलाफ लोगों को स्ट्रीट फोर्स में शामिल करना चाहती है तो फिर तो जाहिर है कि कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये तरमीम मौलाना के बगैर, मौलाना को रोंद के तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। पीएमएलएन ने जो एक तासुर बनाया है और ख्वाजा आसिफ की मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं उसके ऊपर कि अगर नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होते हैं तो हमारा अक्टूबर में, पहले उन्होंने कहा अक्टूबर में ऑडिट की खबरें हैं, फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इलेक्शन खुल जाए, फिर हमें घर भेज दिया जाए। ये फियर किस हद तक ठीक है उनका या गलत है? इलेक्शन तो जब भी खुलेगा ये घर जाएंगे ना, यही तो डर है। जब आप जाली इलेक्शन के जरिए आए हों, जब आपकी 18 सीटें हों और इन सीटों को बढ़ा के जो है वो 153 कर दिया जाए, तो फिर आप बताएं ना मुझे कि कैसे आप उसमें जो है वो सिस्टम में कंफर्टेबल होंगे। जब टांगे ही नहीं हैं जिनके ऊपर खड़ा होना है तो आप मुझे बताइए कि आप कैसे उसके ऊपर जो है वो खड़े होंगे। सो अब मेरी नज़र में जो इस वक्त उनका जो फियर है वो यही है कि इलेक्शन ऑडिट ना हो जाए। अगर ये इस तरह से सीनियर जजेस को अगर हमने तरीका बदलना है तो देखिए हमारा तो फिर जो गिला है पीटीआई का वो तो फिर सबसे ज़्यादा मुनीब अख्तर साहब के साथ है, जिन्होंने कि अदम एतमाद की जो तहरीक थी उसमें अपना वोट किया और जो कासिम सोरी की रूलिंग है उसको इन्होंने सेट असाइड करके जो अदम एतमाद की मूव जो है वो उसको कामयाब करवाया। हालांकि वो नहीं कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा स्ट्रॉन्ग ये था, लेकिन उन्होंने किया। तो ये फैसले तो कभी एक खिलाफ होगा कभी हक में होगा। इस बुनियाद पे ये कहना कि जी हमने अगला जज ही नहीं बनाना, तो देखिए फिर तो सिस्टम तबाह और बर्बाद हो गया ना। इस तरह तो एक चीज सेटल है, 99 से सेटल है, सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस बनता है। आप कह रहे हैं कि 2 फैसले हमारे खिलाफ नहीं है, हम नहीं जज बना रहे, ये क्या बात है? इंटरेस्टिंग। सो मुस्तफ़ा नवाज खोखर, क्योंकि आपके वो अच्छे दोस्त भी हैं, उनकी स्टेटमेंट आपने देखी होगी पीटीआई ज्वाइन करने के हवाले से। आज़म सवाती साहब ने उनको ऑफर की, आप क्या मशवरा देंगे उनको? हर शख्स को देखे इस वक्त पीटीआई का साथ देना है, चाहे शामिल हो ना हो, आप हो उसका हिस्सा हो ना हो, क्योंकि देखो ना बड़ी सिंपल है फ्रिया, अगर मुल्क में फैसले ही अवाम ने नहीं करने और ये होगा तो फिर सियासत तो खत्म हो गई ना, फिर हम लोग तो वैसे ही फारूक हो गए, तो पाकिस्तान के अवाम तो वैसे ही फारूक हो गए। सो टू क्रिएट दैट रेलिवेंसी फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इमरान खान ये लड़ाई जीते, पीटीआई ये लड़ाई जीते, उसके बाद पॉलिटिक्स खुलेगी, फिर आगे देख लेंगे।
सो जो एहतजाज की कॉल है आपके ख्याल से वो वापस लेनी चाहिए पीटीआई को? एहतजाज की कॉल में तो मैं हैरान हूँ कि पहले भी इस हुकूमत ने, मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आप ये एहतजाज की कॉल वापस ले लें और हुकूमत ये कह दे कि ये जो आईनी तरमीम है ये एससीओ के बाद हम उस पर डिस्कशन करेंगे। हुकूमत ने ये किया भी नहीं और एहतजाज भी जो है वो फिर वो हुआ, तलखियाँ बढ़ी। और अब भी ये मुझे नहीं समझ आती कि ये कितनी अनरिजनेबल डिमांड है कि इमरान खान से आप एक मुलाकात करवा दें लॉयर की या उनके अपना डॉक्टर की। अब मुझे बताइए इसमें कितनी अनरिजनेबल बात है। और लेकिन हुकूमत नहीं कराना चाह रही। तो मुझे लगता है कि ये बेसिकली ये चाहते हैं कि मुल्क में एहतजाज, तलखियाँ बढ़े और इनका ये ख्याल है कि जब हम इमरान खान और सारे ही पीटीआई को जेल में डाल देंगे, 1 करोड़ 1.5-2 करोड़ लोग, फिर मुल्क में अमन हो जाएगा और फिर हम हुकूमत करेंगे। मतलब इस तरह की बचगाना और जहलाना जो सोच है उसका फिर क्या जवाब हो सकता है? राइट। बरखत दत्त को इंटरव्यू दिया, नवाज शरीफ साहब की बात हुई है उनसे। उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुस्तक़बिल करीब में दूरियों को कम करने के लिए मिल बैठने का कोई मौका देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं हमेशा भारत के साथ बेहतर और खुशगवार ताल्लुकात का हामी रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली का ये बहुत अच्छा मौका है। हाउ डू यू लुक एट हिज स्टेटमेंट? देखिए, बरखा दत्त जो हैं वो शी इज़ वन ऑफ द मॉडरेट वॉइस इन इंडिया। मोदी के इंडिया में इतनी बात करना भी बड़ी बात है जितनी वो भी कर लेती हैं। पाकिस्तान के बारे में उनका व्यू जो है वो टेररिज्म को लेके ज़ाहिर है मैं इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन बाकी चीज़ों पे उनका व्यू जो है वो मॉडरेट है। उनके पाकिस्तान में उनके दोस्त हैं, अब मेरी भी वो बहुत अच्छे जो हैं वो वाकिफ़ हैं, मिलने में उनसे कोई हरज नहीं है। बट माई ओनली प्रॉब्लम इज़ कि आप ये मुझे बताइए कि आज तक नवाज शरीफ कितने पाकिस्तानी सहाफ़ियों से मिले? अब तक मैंने जो नून लीग के बहुत ही हामी सहाफ़ी हैं उनको भी नवाज शरीफ कभी जो है वो इंटरव्यू के लिए नहीं मिले। और जब हिंदुस्तान से सहाफ़ी आई हैं तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब उनके लिए चशम बरा है और उनके इंटरव्यू में एक लफ्ज़ भी कश्मीर के लिए नहीं है, एक लफ्ज़ भी हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए नहीं है। एंड ही इज़ नॉट रियलाइजिंग दैट पाकिस्तान की ख्वाहिश हिंदुस्तान से अमन की तो पुरानी है। हिंदुस्तान की जो हिंदवाता एक से इंस्पायर्ड एक हुकूमत है और जिसकी सरबराही इस वक्त मोदी कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से ताल्लुकात नहीं चाहते। और नवाज शरीफ का इस तरह से बड़ा अनफॉर्चुनेट है और ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ की किसी तौर के ऊपर भी सही नुमाइंदगी नहीं करता। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम।